तो पिछला मेरा आ गया। ठीक है, अब हाई लिखिए। ठीक है, अब देखिए तो अब ठीक है। नो कनेक्शन इसमें दिखा रहा है। है चलिए, बारिश हो रही है? नहीं, बारिश तो इधर नहीं हो रही है। चलिए ठीक है। इसमें सब स्क्रीन पे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। सब में दिक्कत हो रहा है, बट स्टिल नेट इज देयर। आप कंटिन्यू हो जाइए। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज दिख रहे थे। जैसा कि हम कभी कभी क्या होता है कि अकेले जाते हैं मार्केट उसमें, और जब हम अपने पेरेंट्स के जाते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अकेले जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, प्रॉब्लम हो ही रही है क्या अभी भी? नहीं, ठीक है। नेटवर्क इशू आ गया। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है नेट, चलो ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम, अकेले यदि किसी वाक्य में वन दिखाई दे बाबू आपको, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी वाक्य में यदि आपको वन ऑफ दिखाई दे तो याद रखना है उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। एक और इसके साथ साथ याद क्या रखना है बाबू, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि नाउन प्लूरल आएंगे और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये दो बात याद रखना है। वन अकेले रहेगा तो वंस लेगा, वन ऑफ के साथ आएगा तो हिज या हर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि हम ऐसा देखें यहां पर, क्वेश्चन 1 कि वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बताना है कि इसमें एरर कहां है, एरर फाइंड आउट करनी है, आंसर देना है। बैक चल रहा है इसमें। अब ठीक है। हाँ चलिए, राइट आंसर आ रहा है। राम जी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। हिज नहीं, क्या होना चाहिए? हिज की जगह पर क्या होगा? वंस होगा। वेरी गुड। ठीक है। ए नहीं, ए में नहीं बाबू, आगे देखिए, उल्टा पुल्टा नहीं देखना है, आगे देखिए, आगे से इधर से उधर चलना है। अकेले वन रहने पर, अकेले जब वन रहे तो वन के साथ वंस का प्रयोग करेंगे। फिर से सुन लेते हैं, वन के साथ वंस का प्रयोग होगा। जब किसी वाक्य के शुरू में वन लगा हुआ हो तो वन के साथ हम किसका सहायक प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे? वंस का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन फिर इसी से मैं आपको दे देता हूं। वन cannot abuse wife, और हस्बैंड। कह रहा किसी को भी अपने पति या पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए। वन आवर, हिज, और डी में है वंस। कमेंट फास्ट, काम ही नहीं कर रहा है एकदम से।
one's wife, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे नीचे, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड भीम, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अमृता, मौली, वेरी गुड। हाँ, अकेले यदि कहीं वन रहे तो उसके साथ वंस लगाते हैं, इसलिए वन नहीं होगा, आवर नहीं होगा, हिज हर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वंस का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। ठीक है, अब एक मैं इससे क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है, जिसको मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने वन का बात किया, अभी वन ऑफ के साथ मैं भी बताता हूँ। वन ऑफ के साथ बहुत ट्विस्ट किया जाता है। ब्यूटी, वेरी गुड। अर्चना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्यूटी, वेरी गुड। राम जी, वेरी गुड। प्रभात, वेरी गुड। आंसर इज डी, आपका भी सही है। वेरी गुड। आई थिंक रीना, वेरी गुड। लोगों का नेट की वजह से कनेक्टिविटी ये हो गई है। फिर से आप लोग आ जाएं लाइव, दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग लाइव आ जाएं। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है नेट में, अब ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, अब इसके बाद जो क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाएगा वो देखने का कोशिश करेंगे। विकास, वेरी गुड, आंसर करेक्ट है आपका भी, अच्छा है। वन के साथ वन से लगेगा। ठीक है, प्रकाश, वेरी गुड, वेरी गुड प्रकाश। राजा बाबू सर नहीं समझे, अच्छा नहीं समझे, फिर से समझा देते हैं। जब किसी वाक्य में, याद रखना है, जब किसी वाक्य में अकेले वन दिखाई दे, ठीक है, तो उसके साथ सहायक प्रोनाउन के रूप में वंस लगाना है। उस पूरे वाक्य में जब कहीं जाएंगे तो देखेंगे हिज या हर, तो गलत हो जाएगा। उसके साथ जब कभी भी सहायक प्रोनाउन के रूप में आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हम वंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? वंस का। तो यहां देखिए कह रहा है वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ये गलत था। हिज के जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? वंस पेरेंट्स लगाना पड़ेगा, कि किसी को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता का आदर करे। दूसरा है वन कैन नॉट एब्यूज, किसी को भी गाली नहीं कोई भी गाली नहीं दे सकता है। किसको नहीं दे सकता है? तो कह रहा है वन, आवर, हीज और वंस। तो मैंने कहा कि जैसे ही किसी वाक्य के शुरू में अकेले वन दिखाई दे, अकेले वन जब दिखाई दे तो उसके साथ सहायक प्रोनाउन के रूप में क्या लगाना है? वंस लगाना है। ठीक है, तो इसलिए यहां देख लेंगे कि यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ही डी होगा, कि वन कैन नॉट एब्यूज वंस वाइफ और हस्बैंड, कोई भी अपने पति या पत्नी को गाली नहीं दे सकता है। ठीक है, अब समझ में आया राजा बाबू? अब समझ में आ गया राजा बाबू? राजा बताइए नीचे, समझ में आया या नहीं? फिर से बताऊं? समझ में आ गया बाबू? राजा ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, तो याद रखना है अकेले वन रहने पर, लेकिन इसके साथ यदि ऑफ लिख जाए, वन के साथ यदि ऑफ आ जाए तो उसका नियम बदल जाएगा। वन ऑफ हो तब क्या करेंगे वो देखते हैं। फिर याद रखते हैं कि वन ऑफ के बाद ना नाउन प्लूरल आना चाहिए। ये पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन, और सिंगुलर वर्ब। क्या है ये? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बिल्कुल। सर कैसे समझ आएगा कहाँ रखना है? अच्छा, कहाँ पे रखना है? वो रखा हुआ रहेगा, आपको नहीं रखना है। हीज, हर, आवर, योर, देयर जहां पे होगा वो अपने आप पता चल जाएगा, आपको रखने की जरूरत नहीं होगा, वो सेंटेंस में देखना है। ठीक है ना? ऐसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कह रहा है ना, वर्ब के बाद रखना है, वन शुड रेस्पेक्ट, तो उसके जस्ट बाद रखना है, मेन वर्ब के बाद रखना है। ठीक है राजा बाबू, मेन वर्ब के बाद रखना है। एक क्वेश्चन हम लोग इसके लिए देखते हैं। अब यहां वन के याद रखना है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, और सहायक प्रोनाउन के रूप में कौन आएगा? हिज या हर आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज प्लेइंग चेस देयर। कमेंट फर्स्ट,
अब देखिए बाबू, मैंने कहा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए। यहां देखिए क्या कहा गया है, नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन में एस एस जब जोड़ देते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। नाउन में जब हम एस एस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो कमेंट फर्स्ट, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है राम जी आपका, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड। यहाँ पे अभी हिच की चर्चा नहीं की गई है, सीधा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग चेस देयर, देयर वहां लिखा हुआ था। सालनी वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड रिया, वेरी गुड तौफिक, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो क्यों, क्योंकि मैंने कहा वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, नाउन प्लूरल आना चाहिए, और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर फ्रेंड के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, फ्रेंड्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए। वेरी गुड विकास, ब्यूटी वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी से। ऐसा यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश कुकिंग फूड फॉर हिज वाइफ, ठीक है, कह रहे हैं मेरा एक दोस्त है ना, भाई अपने पत्नी के लिए खाना बना रहा है। बी में है इज, सी में है वर, डी में है हैव बीन। मैंने अभी अभी कहा है नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। फिर से समझिए, किसी वाक्य में यदि वन ऑफ आ जाए, किसी वाक्य में यदि वन ऑफ आ जाए तो याद रखना है वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा हमेशा, लेकिन वर्ब कैसा आना चाहिए, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। फिर से समझ लेते हैं, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ माई ब्रदर्स मतलब बहुत सारे मेरा भाई है, उसमें से मेरा कितना भाई, एक भाई क्या कर रहा है, खाना पका रहा है अपने पत्नी के लिए, फॉर हिज वाइफ, किसके लिए खाना पका रहा है, अपने पत्नी के लिए। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड पुनीता, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड आलोक इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। हम याद रखेंगे कि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रदर्स के लिए यहां पर हम आर लगा दें, तो वर्ब ब्रदर्स के लिए नहीं आया है बल्कि किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। बहुत सारे भाई में से आपका एक ही भाई अपने पत्नी के लिए खाना बना रहा है, इसलिए वर्ब ब्रदर्स के लिए नहीं बल्कि एक भाई के लिए लगेगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा। नीतीश वेरी गुड, आलोक वेरी गुड, ब्यूटी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, रोशनी वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका। आलोक वेरी गुड, राम जी बफरिंग कर रहा है, अच्छा नेट का प्रॉब्लम वजह से हो रहा होगा बाबू, ठीक हो जाएगा। शालिनी वेरी गुड, आलोक वेरी गुड, वेरी गुड ब्यूटी वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही आंसर है। तो एक क्वेश्चन फिर इससे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल ट्विस्ट किया जा सकता है, और वो रिया वेरी गुड। क्वेश्चन को देखते हैं एक क्वेश्चन और यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा पूछ दे कि वन ऑफ माय टीचर्स आर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स नाउ। गौर से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है इज टीचिंग देयर, बी में दिया हुआ है इज टीचिंग हिज, सी में दिया हुआ है इज टीचिंग आवर, और डी आप जानते हैं क्या लिखना होता है, नो इम्प्रूव।
नो इम्प्रूवमेंट। आप बताने का कोशिश करें। हाँ राजा बाबू आंसर देने का कोशिश कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का, पहला का मैंने कहा, दूसरा का आंसर क्या कहा गया है? इज होगा, क्योंकि वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आता है। और तीसरा का बताइए। इज टीचिंग, उसके आगे भी है कुछ बाबू, टीचिंग, इज टीचिंग के बाद है मौली, वेरी गुड। पुनीता, शुभम वेरी गुड, अखिलेश वेरी गुड। बाबू पूरा पूरा आंसर बताइए। इज टीचिंग के अलावा भी और कुछ है? देखिए यहाँ ऑप्शन को देख के बताइए। ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा लगता है आप लोग को ना उधर दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा 3 का बी होगा, इज टीचिंग हिज। हाँ बिल्कुल ये है कि वन ऑफ माई टीचर्स इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स नाउ। मेरे एक टीचर अभी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। प्रभात वेरी गुड। सर पूरा नहीं दिखता है। हाँ दिख गया, मुझे भी उधर से दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब इधर से लिखने का, अब ठीक हो जाएगा। इज टीचिंग हिज, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट 20। फिर से मैं समझा दूं, एक बार सभी लोग समझ लें कि अकेले किसी वाक्य में यदि वन रहे तो उसके साथ वंस लगाएंगे। यदि किसी वाक्य में वन के साथ ना क्या लग जाए, ऑफ लगा रहे, तो याद रखना है ऑफ लगने के बाद हम इसके साथ हिज या हर का प्रयोग करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों रखना है? कई बार हम लोग भी अकेले जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड कुछ और होता है, और अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो हमारा जो चाल चलन होती है वो अलग होता है। सेम इसी प्रकार है, वन अकेले रहेगा तो वंस लेगा, वन ऑफ के साथ आएगा तो हिज या हर लेगा। ओके चलिए, इज टीचिंग। प्रभात वेरी गुड, आलोक वेरी गुड। चले हम लोग 21 के तरफ। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चले आगे बढ़े। चलिए तो 21 क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक बच्चों, वेरी गुड। अमृता वेरी गुड, आराम जी वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड। चले 21 की तरफ। वेरी गुड 21। बाबू मैं आपको बता दूं कि ये 3D कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़कर हमारे स्टूडेंट्स अभी अच्छे जगह पे 163 रैंक पिछले बार CGL में लाया है। केशव अभी हैं, अभी आपको दिल्ली सचिवालय में हमारा राहुल नाम का लड़का है जिसका 163 रैंक थी, और बहुत जगह पे लोग अभी जो है LDC निकाल के, CGL निकाल के, स्टेनोग्राफर निकाल के लोग अभी पोस्टेड हैं। और ये जो 3D कॉन्सेप्ट है ना बाबू, ये आपका टाइम को बहुत बचाएगा, आप विश्वास रखिए, बहुत टाइम बचेगा। दूसरी बात है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों का बेसिक कमजोर होगा, मैं समझ सकता हूं, तो आप विश्वास रखिए, यदि इस तरह से कॉपरेशन बनाए रखें तो मैं आप लोग को कॉपरेट जरूर करूंगा और बेसिक से क्लास लगाने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि पहले पूरा 3D कॉन्सेप्ट ना सीरीज में आप लोगों को पहले बता दूं, तब क्या होगा यदि बेसिक से फिर बताएंगे तो एक तो बेस मजबूत होगा, दूसरा आपका स्पीड मेंटेन हो जाएगा, और जब आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा तो कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ अच्छा बैंक के लिए भी बताएंगे बाबू, कॉमन एरर बैंक में भी आती है और क्वेश्चन वहां भी पूछी जाती है, वहां भी इजी वे में बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आप एक देख ही रहे होंगे कि मैं इसके साथ साथ आपके साथ आते ही और जाते टाइम दोनों टाइम वोकेबलरी पे काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ जानते हैं? क्योंकि बर्डन लेके वोकेबलरी याद करने की चीज़ नहीं है। मैंने कभी बर्डन नहीं लिया वोकेबलरी को याद करने के लिए या रटने के लिए, लेकिन हाँ रोज दिन आज भी मोबाइल की डिक्शनरी से मैं नया नया वर्ड देखते रहता हूँ, कभी न्यूज़पेपर के वर्ड को देखता हूँ और उसको फिर डिक्शनरी से देख के हमें याद हो जाता है। विकास बाबू बैंक का भी मैं बताऊंगा, बेसिक प्रॉब्लम ही है, बेसिक का भी हम क्लास लगाएंगे, 3D के अलावा बेसिक का क्लास अलग से लगा दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, बेसिक से भी पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा स्पीड इससे बढ़ा लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि इसमें ना आप कुछ नहीं भी जानते तो दिक्कत नहीं। जैसे अभी माइंड में सीधे क्या रखा कि वन ऑफ होगा तो ही झर लगाएंगे, वन होगा तो वंस लगाएंगे। यहाँ पे ज्यादा किसी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कम समय में बना लेना है क्वेश्चन। तो 21 देखते हैं बाबू। चलिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ और नंबर ऑफ, मैनी, a great number of, a large number of। देख रहे हैं बाबू, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा संख्या में। ओके, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में। जो वर्ड आप देख रहे हो इसका अर्थ क्या होता है बाबू? बहुत ज्यादा संख्या में। जो आप अभी वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में। ठीक है, इसके साथ हम हमेशा नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल लगाते हैं। प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए बाबू, एक बात याद रखना है, हम शॉर्ट में इसे पीएन लिखते हैं ना, पी भी लिखेंगे और इसको शॉर्ट में हम पीएन लिखेंगे आगे चल के। याद रखना है, पीएन का मतलब प्लूरल नाउन, पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लार्ज नंबर ऑफ है बाबू, लार्ज नंबर ऑफ। और लार्ज नंबर ऑफ का भी मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, और लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद नाउन और वर्ब दोनों क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग कोरोना concept in India now. अब आपको इसमें फाइंड आउट करनी है कॉमन एरर, और आपको मैं बता दूं बी सी कि ये एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल देख लीजिए। हाँ बाबू, बैंक में भी कॉमन एरर आता है, और बैंक में भी जो है अरेंजमेंट मैं बताऊंगा आगे चलकर, कंप्रीहेंशन यानी पैसेज बताऊंगा आगे चलकर, सब सॉल्व कर पाएंगे आप, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए फाइंड आउट करना है बाबू, नहीं लर्निंग्स नहीं होगा, वो लर्निंग ईजारम के बाद B4 लगता है, ठीक तो है, ये B4 है, ये तो ठीक ही है। ए में जिनका भी आ रहा है ए, आंसर तो करेक्ट है ए। हाँ वेरी गुड, आपका एक आंसर सही है प्रकाश, वेरी गुड। प्रकाश ने क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए, या तो लॉट्स ऑफ का प्रयोग करना है, नहीं तो क्या यूज करना है, लॉट ऑफ। ए लग जाएगा तो एस नहीं लगेगा, और एस लग जाएगा तो ए नहीं लगेगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वाति आंसर डी नहीं बल्कि ए होगा, वेरी गुड। अर्चना, राम जी वेरी गुड, और लॉट ऑफ का प्रयोग होगा। ये देखिए ट्विस्ट था, मैंने कहा कि या तो लॉट्स ऑफ लगाना है, नहीं तो ऑल लॉट ऑफ लगाना है। ठीक है बाबू, फिर से समझिए, या तो लॉट्स ऑफ लगाना है या ऑल लॉट ऑफ लगाना है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। ठीक है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं
क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ए। यहां पर देखते हैं, या तो आप क्या यूज करेंगे, या तो आप यूज यहां पर करेंगे अ लॉट ऑफ, ठीक है, या क्या यूज कर सकते थे, लॉट्स ऑफ। तो देख लिया आपने कॉमन एरर कैसे फंस गया। अब कोई दिक्कत है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, फंसना नहीं है। बहुत इजी वे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कॉमन एरर का मतलब ही होता है साधारण गलती। तो याद रखना है, छोटा सा गलती है, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मेंस में 20 क्वेश्चन होते हैं और पीटी में आपके 2 यानी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, छोटा छोटा एरर को मिस नहीं करना है। लॉट्स ऑफ होगा, वेरी गुड, और लॉट ऑफ भी सही है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बाबू, ठीक है, मिटाया जाए। किसी को दिक्कत नहीं समझने में, ये बहुत नॉर्मल चीज था। या तो लॉट्स ऑफ का प्रयोग करना, नहीं तो लॉट ऑफ का, दोनों का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। नहीं समझाते, नहीं समझते हैं बाबू। राजा आप देखिए, मैं फिर से बताता हूं, यहां जो क्वेश्चन था इसमें अ और लॉट्स ऑफ लग गया। एक बात आप बता दीजिए, मेरा एक बेटा है कि मेरा एक बेटे हैं? एक बेटा होगा, 2 बेटे हैं, अ बॉय होगा कि अ बॉयज होगा, ये आप बताएंगे। एक के साथ वर्ब नाउन कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। तो एक अ बॉय लिखेंगे और 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 2 बॉयज लिखेंगे। तो जब अ लग जाएगा तो इसमें एस नहीं लगाना है, ठीक है राजा बाबू, आप समझ रहे हो। अब ए लग जाएगा तो लॉट में एस नहीं लगाना है, ए नहीं लगेगा तो हम एस लगाएंगे। तो यहां पर दोनों लग गया था, देखिए अ लॉट्स लिख दिए थे तो गलत हो गया था। या तो ए को मिटा देना था और नहीं तो एस को मिटा देते। तो इसलिए गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसमें दोनों चीज लगा हुआ है, एक बार में दोनों चीज का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया राजा बाबू? हाँ, अ बॉय होगा, 2 बॉयज होगा। हाँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें आप। एक क्वेश्चन यहां पे ऐसा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन पटना is cheating their parents. राजा बाबू आंसर बताइए तो, गलती कहां पे है, कॉमन एरर है, खोजिए। हाँ राजा करेक्ट है, इज नहीं होगा तो इज के जगह क्या होगा, और क्यों होगा? क्योंकि वर्ब पटना के लिए नहीं आया है। इज टीचिंग के जगह आर चीटिंग होगा। वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड भीम, स्वाति वेरी गुड, ब्यूटी वेरी गुड, रिया वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन पटना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन पटना, इज के जगह पर क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर ये किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया, ना कि पटना के लिए आया। तो इसी तरह से हम छोटा छोटा एरर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में बाबू? क्वेश्चन समझने में किसी को तो दिक्कत नहीं हो रहा ना? हाँ प्रभात वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, रिया वेरी गुड, सभी का आंसर अबुलैस वेरी गुड। अबुलैस जी तो अभी फास्टिंग में होंगे आप। अबुलैस रोजा रखे हैं आप? अबुलैस बाबू रोजा रखे हैं?
समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? चलते हैं, मिटाया जाए। चलिए अब हम इससे संबंधित एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट। वेरी गुड WS बाबू। और रमजान मुबारक हो। तौफीक आलम आप भी रखे हैं, वेरी गुड। चलिए अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर honest here, but on number of teacher is dishonest in India। ठीक है बाबू। अब देखिए यहां पर आपको ना फाइंड आउट करना है कॉमन एरर A, B और C। दिखाई दे रहा है ना? A large number of students are, क्या हुआ प्रभात बाबू? क्या हुआ पांडे जी? पांडे जी क्या हुआ? आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? वेरी गुड आंसर शालिनी, वेरी गुड। शालिनी का करेक्ट आंसर है। भीम वेरी गुड। लेकिन भीम आपका पूरा आंसर दीजिए, दो गलती है उसमें। और लार्ज नंबर ऑफ होगा वो तो पहले से है। और लार्ज, अच्छा यहां पर ठीक है आप। A large number of, हाँ ये तो ठीक है। अब बताइए अर्चना वेरी गुड। टीचर इज होगा कहाँ पे? नहीं, टीचर्स आर होगा बाबू। और नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा देना है? यहां देखिए मैंने कहा था कि और लार्ज नंबर ऑफ के बाद, और नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए टीचर इज लिखा हुआ है। अर्चना वेरी गुड। तो टीचर इज के जगह क्या होना चाहिए? टीचर्स आर का प्रयोग होगा। ओके वेरी गुड राम जी, वेरी गुड भीम। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। स्टूडेंट्स इज नहीं बाबू, स्टूडेंट्स आर ही था, वहां ठीक था, नीचे ही गलत है, टीचर्स आर होगा। ओके वेरी गुड। टीचर्स आर, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। प्रभात बाबू आप डॉडी का स्पेलिंग नीचे लिखिए तो। डॉडी का स्पेलिंग, डॉडी का स्पेलिंग लिखिए प्रभात बाबू। डॉडी समझते हैं? दहेज। प्रभात बाबू डॉडी का स्पेलिंग लिखिए आप। प्रभात बाबू डॉडी का स्पेलिंग नीचे लिखिए तो। डॉडी, डॉडी का स्पेलिंग लिखिए। प्रभात को लिखना था बाबू। शालिनी, स्वाति आप लोग का राइट है, आपको नहीं लिखना था, ये लड़कों को लिखना था केवल। अरे प्रभात का भी करेक्ट आ गया, लगता है पूरे प्लानिंग में है। प्लानिंग में है क्या प्रभात? प्रभात प्लानिंग में है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कितने लोग हैं डॉडी लेना चाहिए? यस और नो में रिप्लाई दीजिए। डॉडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नीचे आंसर आप रिप्लाई कीजिए तो। कितने लोग पक्ष में और विपक्ष में हैं? यस नो में रिप्लाई दीजिए तो।
प्रभात तो डॉरी का लाइन लगा दिया है, पूरा प्लानिंग में है। अच्छा, प्रभात को चाहिए डॉरी। नो, वेरी गुड। रिया नो, रश्मि नो, राम जी। अच्छा, सारे लड़कों को डॉरी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लिख लो ना यार, डॉरी क्या करोगे लेके? डॉरी का माने दहेज होता है बाबू। यस सर, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। देखो, एक लड़का नहीं लिखा कि नहीं लेना चाहिए। अरे नौकरी ले लो ना उससे पहले। विकास बाबू, आपको भी चाहिए। नो नो नो। राजा, दूंगा। आप देंगे? अच्छा, दुगुना लेंगे। बीवी आएगी तो आपका चौगुना लेगी। आप दुगुना लेंगे, बीवी आके चौगुना लेगी, फिर आप समझ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन यहां से फिर हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं। यहां इसके अलावा थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है कभी कभी, वो भी देख लेते हैं यहीं पे। रूल नंबर 22 जो है कोरोना कॉन्सेप्ट का, वो थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें यहां पे आके, घबराने की जरूरत नहीं है बस। अच्छा ठीक है बाबू, वेरी गुड। काबिलियत अपना बढ़ा लें, दूसरे की आशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें भी चाहिए वो सब खुद से आप कर सकते हैं। अपनी काबिलियत को बढ़ा लेंगे तो फिर आई थिंक। चलिए, यहां पर थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं बाबू। जब किसी वाक्य के शुरू में ना वो एनी ऑफ लगा मिले, वन ऑफ मिले और द नंबर ऑफ मिले, याद रखना है, और नंबर ऑफ नहीं, द नंबर ऑफ मिले। क्या याद रखना है बाबू? क्या याद रखना है? द नंबर ऑफ मिले, तब क्या करना है? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, उस स्थिति में आपको क्या करना है? प्लूरल नाउन देना है और वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर देना है। अच्छा प्रकाश बाबू, सिर्फ सुंदर मिल जाए, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं बाबू। और विकास बाबू बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपनी काबिलियत बस बढ़ा लेना है। जरूरी नहीं है कि दूसरे देंगे तभी आप कर सकते हैं, खुद की अपना ये बढ़ा लेना है। बेइज्जती की बात नहीं है, सब माइंड नहीं कीजिए। यहां देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा था कि और नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन याद रखना जब द नंबर ऑफ आ जाए तब कैसा आएगा? नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, जब किसी वाक्य में द नंबर ऑफ आ जाए तब नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। लेकिन याद होगा कि और नंबर ऑफ के साथ क्या सीखा है? देखिए, ऐसा नहीं कि जुड़वा भाई समझ के फंस जाना है। इसके बाद नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आता है। ये देख रहे हैं ना, इसके बाद नाउन और वर्ब दोनों कैसा आता है? प्लूरल। लेकिन इसके बाद नाउन और वर्ब कैसा है? नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहां पर देखिए फंसना नहीं है इस दोनों में, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ऑन नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है, जो इससे पहले थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। लेकिन याद रखना है कि अ के जगह यदि द आ जाए तब यहां पर क्या हो जाएगा? नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। यह एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल, तो यहां पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 500 in Bharti English.com Patna।
अब यहां पर आप देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बी, सी और नो एरर, क्या होगा गलती? बिल्कुल राम जी, वेरी गुड, वेरी गुड, भीम वेरी गुड, और मौली कुमारी वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड। एक क्वेश्चन फिर ऐसा पूछ दिया जाए कि द नंबर ऑफ टीचर्स इन पटना आर 10,000। या ऐसे भी लिख सकते थे आर 10,000 इन पटना। अब बताने का कोशिश करें कि गलत क्या है। नेहा वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, अरविंद वेरी गुड, प्रकाश। स्टूडेंट्स, अच्छा ऊपर तो स्टूडेंट्स होगा, नीचे दो दो क्वेश्चन है ना आपके पास। बिल्कुल, यहां पर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट की जगह पर क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स होगा। और नीचे में क्या होगा? यहां पर देखिए आर की जगह पर क्या होगा? ईज होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, तीसरा। वन ऑफ you are, one of you are playing were playing chess there। इसमें भी एरर है, फाइंड आउट कीजिए। क्या एरर है बाबू? आर की जगह ईज, तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन का बताइए। हाँ देखिए, आज पहली बार आपको ऐसा लगेगा, अच्छा दोबारा बताएं। तो देखिए सिंपली मैंने कहा कि एनी ऑफ, वन ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आता है और वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर आता है। एनी ऑफ, वन ऑफ तथा द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। सीधा याद रखना है, एनी ऑफ, वन ऑफ और द नंबर ऑफ जब कभी दिखाई दे तो इसके बाद नाउन आएगा प्लुरल और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहां पर देखिए वन ऑफ यू, यू तो प्लुरल है, इसके साथ वर्ब कैसा लगाना है वो देखना है। तो मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन भले ही प्लुरल आ जाएगा, लेकिन वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। तो चूंकि वाक्य पास्ट टेंस में है, चूंकि वाक्य पास्ट टेंस में है, तो यहां पर ईज तो हो नहीं सकता है। कह रहा है कि वन ऑफ यू वॉज प्लेइंग चेस देयर, तुम में से कोई एक वहां पर क्या कर रहे थे? चेस खेल रहे थे। तुम में से दोनों नहीं बल्कि कोई एक। तो इस स्थिति में हम यहां पर वॉज की जगह पर क्या करेंगे? वेयर की जगह पर क्या करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड राम जी, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड। सभी लोग का आंसर राइट आ रहा है। वॉज, अर्जुन वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, अभिलाष वेरी गुड। हाँ, सबका आंसर करेक्ट आ रहा था। तो यहां पर आज एक बात देख लीजिए, कोई सेंटेंस में ऐसा दिखाई दे तो ये घबराने की जरूरत नहीं है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये राइट है। कोई भी वाक्य में ऐसा यदि दिखाई दे तो ये राइट है, लेकिन अकेले यदि किसी के साथ ऐसा दिखाई दे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा? आमतौर पर यू प्लूरल है और यू के साथ ना वर्ब कैसा लगता है? प्लूरल। लेकिन यहां पर इसलिए आया है क्योंकि ये वन ऑफ के अनुसार आया है, वन के लिए वर्ब आया है। तो कोई आपसे छोटा भाई या कोई भी ये भी कह सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, यू के साथ तो इज लगता नहीं है, यू के साथ वॉज नहीं लगता है। ये आपके छोटा भाई आपका दोस्त आपसे पूछ सकता है कि यहां पर यू के साथ वॉज क्यों आया है, क्योंकि यू के साथ आमतौर पे तो क्या आता है? यू के साथ या तो आर आता है, यू के साथ या तो क्या आता है? आर आता है, हैव आता है, वर्ड आता है। तो यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आता है। यहां पर सवाल यह है कि यू के साथ सिंगुलर क्यों आया है वर्ब। यदि आपसे कोई पूछ दे कि यू के साथ क्यों सिंगुलर वर्ब आ गया, तो आप उसको क्या बताएंगे? तो आप उसे क्या बताएंगे? क्योंकि यहां यू के अनुसार नहीं बल्कि किसके अनुसार वर्ब आया है? वन के अनुसार आया है। हाँ, अकेले यू रहेगा तब वर लगाएंगे, आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे। लेकिन जब वन किसके साथ रहे, यू वन ऑफ के साथ रहे, तब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ओके, वेरी गुड, वन के अनुसार वर्ब लगेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं 23। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू द रूल, हाँ रूल कहता है कि द नंबर ऑफ वन ऑफ और एनी ऑफ के बाद वर्ब नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आता है। सामान्य तौर पे जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बता दूंगा। होता क्या है कि जब कोई प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होता है तो वर्ब जो आता है वो पहले वाले के अनुसार आता है। ठीक है, जब किसी वाक्य में दो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा होता है तो वर्ब और सहायक प्रोनाउन पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसलिए यहां पर हम लोग सिंगुलर का प्रयोग किए हैं। ठीक है सर, हाँ वन के अनुसार आया, वो आगे भी पढ़ाएंगे। एक चीज और आप जान लेंगे कि ये आपका स्पीड फास्ट करने के लिए इस तरह से बताया जा रहा है। ये सब बेसिक रूल ही है, कोई जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, ताकि आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। किसी को दिक्कत भी है समझने में बाबू? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? आप सभी जानते हैं जिंदगी में यदि लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष बड़ा करना होता है। जिंदगी में यदि लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा होता है। तो हमारी संघर्ष और बड़ा होना चाहिए, संघर्ष छोटा नहीं होनी चाहिए। लाइफ में जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतना ही बड़ा मुकाम हम हासिल करेंगे। तो यदि लाइफ में संघर्ष आए, कष्ट आए, समझिए कि लाइफ अच्छा जा रहा है, क्योंकि मोशन में रहना ही जिंदगी है। यदि जीवन में गति नहीं है तो आरसी प्रसाद कहते हैं कि जीवन क्या निर्झर है। जीवन में यदि गति नहीं है तो हमारा लाइफ बेकार है। लाइफ में क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। यदि आपके जीवन में संघर्ष है, कष्ट है, लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, तो समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये बड़ा ही संकेतक चीज होता है। ठीक है, लाइफ जो होती है उसके दोनों पहलू है, दुख और सुख दोनों। संघर्ष तो होनी ही चाहिए, और जितना अच्छा संघर्ष अभी आप करेंगे उतना ही अच्छा जीवन आगे चल के आपको मिलेगा। इसलिए संघर्ष है तो है, संघर्ष से डरना क्या? हमसे ज्यादा बड़े बड़े महान हस्ती हैं, महान लोग हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल किए हैं। आपको मालूम है कि जितना आराम से आपको नींद आ जाती है उतने आराम से बड़े लोगों को नींद नहीं आती। आप सोचते हैं कि हम तो सो रहे हैं, हमें नींद आ गया, लेकिन लोगों को नींद आने के लिए भी दवा खाना पड़ता है। तो जो जितने बड़े पद पे हैं, जितने बड़े लोग हैं, उतने ही ज्यादा स्ट्रगल है, उतने ही बड़ा संघर्ष है। स्टूडेंट लाइफ में है तो हमारा स्ट्रगल यही है कि नॉर्मल वे में समझते हैं कि हमारे पास परेशानी है, संकट है, पर वो परेशानी सबको है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सबका परेशानी अलग अलग है,
सबकी जो परेशानी है थोड़ा सा अलग अलग होता है, सबकी लेवल अलग होती है, सर्कमस्टांसेस के आधार पे होती है, सबकी अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस होती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जीवन से लड़े, संघर्ष करें और आगे बढ़े। जीवन उसी का नाम है, ताकि हम आगे बढ़ते चले। स्ट्रगल सबके लाइफ में होती है, किसी का पैसा का तंगी है, किसी का पारिवारिक परेशानी है, किसी का मेंटली, तो हर किसी के जीवन में है, इससे घबराना नहीं चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा अक्सर महीना 2 महीना में कॉल करते रहता है, कुछ से कुछ मतलब शेयर करता है, जबकि किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हमारे अनुसार नहीं लेकिन उसके अनुसार है, क्योंकि लाइफ किसी का भी परफेक्ट नहीं है पूरा तरह से, तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जीवन में संघर्ष है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कोरा कागज है, इसे कौन सा कलर देना है ये आपके ऊपर है। आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, टाइम है, अब कौन से कलर से इसको रंगना है ये आपके पास है। आप सोचिए कि कौन सा कलर से रंगना है। दूसरी चीज ये भी याद रखिए, आप अभी फिर से यही चीज हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने हमें बताया था एक बार, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था। तो देखो, जिंदगी सबके हाथों में ही होती है, वो किस रंग में डालना चाहता है, और संघर्ष हर किसी के जीवन में है। उस संघर्ष को आप किस रूप में लेते हैं ये डिपेंड करता है। डर के भाग जाते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं। हाँ, हो सकता है जो चुनौती स्वीकार करेंगे उसमें दुख समस्याएं आएंगी, लेकिन हम तूफान आने पर सीधे पीछे नहीं भाग जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और फिर हम चलने लगेंगे। तूफान जितनी बड़ी संकट आती है उतना जल्दी चला जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अभिलाष आपको शादी का पड़ा हुआ है। शादी आप अच्छे से इस बार नौकरी कर लीजिए ना, शादी हो जाएगी, आपकी भी शादी हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब यहां देख लीजिए, हम लोग अब पढ़ेंगे 23 नंबर कॉन्सेप्ट में देखते हैं बाबू। यहां याद रखेंगे, अकेले रहने पर तो याद ये रखना है कि रुपीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसके साथ? नोट के साथ। वीवी आया बच्चों, फिर से समझते हैं। नोट का मतलब होता है कागजी मुद्रा, करेंसी। करेंसी जो है, ठीक है बाबू, हमेशा याद रखना है। 23 होगा बाबू, 22 हो गया है, 23। नोट जो है ना बाबू, नोट कभी भी जब कभी भी आएगा तो उसके साथ रुपीज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो रुपी का प्रयोग करेंगे। तो अब समझते हैं, क्या अकेले में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अकेले में रुपीज का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब नोट के साथ आएगा यानी कागजी मुद्रा के साथ आएगा, तब हम हमेशा क्या करेंगे? उसके साथ रुपी का प्रयोग करेंगे। ओके, यदि एक से ज्यादा कागजी मुद्रा आ जाए तब क्या करेंगे? तो नोट में एस लगाएंगे, तब पर भी रुपी में एस नहीं लगाना है। ओके, तो क्वेश्चन यहां पर यदि ऐसा रहे, देखिए अकेले आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपी सही है, रुपीज भी सही है। गौर से देख लीजिए, फिर से समझते हैं। अकेले रहने पर रुपी भी सही है और रुपीज भी सही है, लेकिन ये याद रखना है जब ये नोट के साथ आएगा, NOT नोट के साथ आएगा, तो इसके साथ रुपीज का प्रयोग करना सर्वदा वर्जित है, इसके साथ प्रोहिबिटेड है। हम कभी भी इसके साथ फॉरबिडन है, इसके साथ रुपीज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लेट अस सी द एग्जांपल। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव अ रुपी नोट, तो ये सही है। आई हैव अ रुपी, ये भी सही है, मेरे पास 1 रुपये है। अब कहेंगे सर दोनों में क्या अंतर है?
ठीक है। तो यहां पर ये करा है, यहां पर 1 रुपये का कागजी नोट है, पहले 1 रुपया का मुद्रा है और यहां पर सीधे 1 रुपया है। यहां पर क्या चर्चा हुई है, 1 रुपये का कागजी नोट की चर्चा हुई है, लेकिन नीचे वाला में क्या चर्चा है, सीधे 1 रुपया है। ओके, तो यहां पर देखिए ये दोनों सही है, लेकिन ऐसा रहता आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपी, तो ये सही है या गलत है? क्यों गलत है? 10 रुपया है कि 10 रुपये हैं? फिर से समझिए, नीचे तीसरा देखेंगे, 2, तीसरा देखिए यहां, अब बताने का कोशिश करें। आई हैव 10 रुपी, ये सही है या गलत है? ये देखिए गलत है। क्यों गलत है? तो यहां क्या होना चाहिए, आई हैव 10 रुपीज होगा। मेरे पास 10 रुपये हैं, क्योंकि 10 लड़का है कि 10 लड़के हैं? आई हैव 10 बॉय या 10 बॉयज? 10 बॉयज होगा, तो 10 के साथ नाउन प्लूरल आता है, इसलिए 10 रुपीज का प्रयोग किया गया। रुपी गलत था, और नहीं लगाना है बाबू, 10 के पहले और नहीं लगाना है। और कब लगेगा मैं बता रहा हूं, थर्ड राउंड था बिल्कुल। अब देखिए ऐसा यदि रहता कि आई हैव 10 रुपीज नोट, अब बताइए ये सही है कि गलत? यहां पर एक 10 टकिया है आपके पास, एक ही है जो कागजी मुद्रा है, 10 रुपए का एक नोट है। अब बताइए ये गलत है कि सही? फोर्थ बताइए बाबू, 10 रुपीज। नहीं, अब बताने की जो सेंटेंस लिखा हुआ ये सही है या गलत है? नहीं, यहां देखिए रुपीज जो है किसके पहले नहीं आता है, नोट जब लग जाए तो रुपीज का प्रयोग गलत है। सही होगा आई हैव और 10 रुपी नोट। इसका मतलब मेरे पास एक कागजी रुपया है, एक 10 रुपये का नोट है, तो इसलिए यहां पर और 10 रुपी नोट होगा, रुपीज का प्रयोग नहीं होगा। सालनी वेरी गुड, वेरी गुड एडविन, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, और 10 रुपी नोट होगा। तो ये तो एग्जाम्पल था। क्वेश्चन मैं सीधे सीधे बताना ये चाह रहा हूं कि याद रखना है, जब कभी भी नोट लगा हुआ हो तो नोट के पहले किसका प्रयोग नहीं करना है, रुपीज का प्रयोग नहीं करना है। तो ये एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं, और मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूं। और एक से ज्यादा यदि हो तो नोट में एस लगाना है, रुपी में नहीं। एक से ज्यादा रहने पर एस लगेगा नोट में, ना कि रुपीज में। ठीक है, चल मिटाएं इसको। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? हाँ बिल्कुल प्रकाश, यदि नोट लगा रहे तो हमेशा रुपी होगा, रुपी में एस नहीं लगाना है। नोट जब भी आ जाए तो रुपी में एस नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को। कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। ऐसा क्वेश्चन था, माई वाइफ हैज 500 रुपीज नोट। मेरे पत्नी को 10 गो पंसैया था, पंसैया है, कह रहा मेरे पत्नी के पास कितना 500 का नोट है, 10। रूपा हैज ऑफ 500 500
रूपी नोट्स। कोई दिक्कत है बाबू? ऑप्शन सी, दोनों का ऑप्शन सी है, दोनों का सी है। तो बताइए गलत क्या है यहां पर? पहला जो है क्वेश्चन, इसमें यहां पर रुपीज के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? रुपी होगा। ठीक है, पहला वाला में रुपीज के जगह पर क्या होगा? रुपी होगा। अर्चना वेरी गुड। नीचे वाला में क्या लिखेंगे बाबू? आपके पास यहां पे था 10-5, तो यहां पर नोट के जगह क्या लिखेंगे? रूपी नोट्स होगा। रूपी, अच्छा आगे दिख नहीं रहा था आप लोग को, है ना? ऐसा नोट के जगह नोट्स लगाएंगे बाबू, ये भी याद रखना है। आगे रूपी नोट्स होगा पहला वाला में, और दूसरा वाला में फिर शायद दिख नहीं रहा आप लोग को, इसमें है अब 500 रूपी नोट्स नहीं, यहां पे होगा रूपी नोट। तो याद रखना, एक से ज्यादा कागजी मुद्रा होने पर नोट्स लगाएंगे, एक रहने पर नोट लगाएंगे और रूपी लगाएंगे। सीधा बात रखेंगे याद। एक में लिखे हैं माई वाइफ हैज 10-500 रूपी नोट्स। मेरे पत्नी के पास 10 गो पंसैया है, यानी कागजी नोट जो है 10 गो है। 10 पचे 50, यानी 5000 रुपये हैं, और सब कैसा है? तो 500 का नोट है 10। तो नोटों की संख्या 10 हो गया, इसलिए उसमें नोट में एस लगा देना है, रूपी में एस नहीं लगाना है। 500 रूपी नोट्स, हाँ बिल्कुल। अभी कोई दिक्कत है किसी को? समझने में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज का एपिसोड यही रहेगा। हम लोग वोकेबलरी को देख ले आज का। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, वोकेबलरी बता दूं ना? होमवर्क तो वोकेब का कर ले थोड़ा सा। वर्ड मीनिंग कर लेते हैं बाबू थोड़ा सा, और मन में बर्डन नहीं रखना है वोकेबलरी के बारे में, बस ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज बता दूं। आप बहुत बर्डन नहीं लेंगे माइंड पे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सही हो जाएगा। हाँ ए लगेगा उसमें, क्योंकि किस में ए लगेगा? प्रकाश, किस में ए लगने की बात कर रहे थे? यदि आपके पास एक पंसैया होता तो ए लगता, यदि 10 होगा तब 10 में ए नहीं लगेगा। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ग्राफी पढ़ने वाले, ठीक है? क्या पढ़ेंगे बाबू? ग्राफी। ये सफिक्स है, यानी प्रत्यय है अंत में। किसी भी शब्द के अंत में यदि ग्राफी लगा हो, फिर से रिपीट कर दूं इसके पहले वाला में। अच्छा अबुलैस, ठीक है, देखिए रिपीट कर देता हूं। अबुलैस बाबू एकदम सीधा सा याद कर लीजिए ऐसे। अकेले रहने पर रुपीज लग सकता है, अकेले रुपीज हो सकता है, लेकिन नोट यानी मुद्रा, मुद्रा के साथ रुपीज नोट कभी नहीं होगा। सीधा बात याद रख लीजिए, क्या होगा? तो रूपी नोट होगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? अबुलैस, नोट यदि एनओटी नोट लगा रहे तो रूपी में एस नहीं लगाना है, और यदि नोट नहीं लगा रहेगा तो रूपी में हम एस लगा सकते हैं, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है।
अकेले रहने पर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन नोट के साथ आएगा तो इसमें एस नहीं लगाना है। इतना ही था। अब भी दिक्कत है बुलेस? मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगा कॉमन एरर का, बनाइएगा घर पे पढ़ाने के बाद। देखिए बाबू, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ग्राफी का क्या मतलब होता है? अध्ययन। ठीक है, ग्राफी का मीनिंग है अध्ययन। अब यहां देखिए, पहला जो वर्ड आपका है वो क्या कह रहा है? ऑटो बायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री रिटेनग्राफी हुआ। ऑटो मतलब खुद, बायोग्राफी का हिंदी होता है जीवनी, तो खुद की जीवनी को ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। जब हमारा हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय अदर्स, आत्मकथा के बाद दूसरा क्या है? जब कोई आदमी, दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी के बारे में, किसी दूसरे आदमी के बारे में लिखता है, तब क्या यूज करते हैं? बायोग्राफी। सपोज दैट मेरा कोई दोस्त मेरे जीवनी को लिखेगा, मेरी जिंदगी के कहानी को लिखेगा, तब वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफी कहलाएगा। जैसे हिटलर ने लिखा मेन कैंप, मेरा संघर्ष, वो उन्होंने खुद लिखा। गांधी जी ने भी लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी अपनी जिंदगी थी, तो ऑटोबायोग्राफी कहलाया। खुद की जिंदगी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, दूसरे के जिंदगी को लिखते हैं कोई, तब वो बायोग्राफी कहलाता है। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा है बाइबिलोग्राफी। इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स और राइटिंग। किताबों के जो संग्रह होते हैं, अध्ययन होता है, उससे बाइबिलोग्राफी कहते हैं। ओके, वन के बाद बायोग्राफी है, एक में है ऑटोबायोग्राफी, दूसरा है बायोग्राफी, तीसरा है बाइबिलोग्राफी, चौथा है कोरियोग्राफर। आप सुने होंगे कोरियोग्राफर, वन हु टीचेज डांस। डांस सिखाने वाला को कोरियोग्राफर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डांस सिखाने वाला को क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर कहते हैं। उसके बाद देखिए ओशियनोग्राफी, वन हु स्टडी अबाउट ओशियन, जो ओशियन के बारे में अध्ययन करता है उसे ओशियनोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है कैलीग्राफी, वन हु राइट्स ब्यूटीफुल तो जो अच्छे से लिखता है वो, ऑफलाइन हो गया, नेट शायद ऑफ हो गया क्या, तो कैलीग्राफर कहलाता है। कैलीग्राफी का मतलब होता है जिसमें हम ब्यूटीफुली लिखते हैं। ब्यूटीफुल राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल राइटिंग स्किल को बोलते हैं कैलियोग्राफी, और जो लिखने वाला है उसको कैलियोग्राफर बोलते हैं। 7 में है कैकोग्राफर, कैकोग्राफर, वन हु राइट्स एलिजिबल, अपाठ्य, या आप कह सकते हैं जिसके शब्द को हम पढ़ नहीं सकते, अगली, जिसका खराब हैंडराइटिंग होता है, अगली लिखने वाले को क्या कहते हैं?
कैकोग्राफर कहते हैं। 8 में है पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ हिस्टोरिक थिंग, हिस्टोरिकल थिंग्स, हिस्टोरिकल थिंग्स, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स को पैलियोग्राफी कहते हैं। 9 में है दिख रहा है आप लोग को, शायद नेट ऑफ हो गया क्या, तो दिख रहा है यहाँ। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा देखने में? लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, one who compiles words, शब्द का जो संग्रह करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। शब्द के संग्रह करने वाला को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। शब्द के संग्रह को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और लास्ट में है ओरोग्राफी, वन हु स्टडीज माउंटेन, स्टडीज अबाउट माउंटेन, जो पर्वत के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम ओरोग्राफी कहते हैं। किसी को दिक्कत है समझने में? अंतिम नहीं दिख रहा है? ओरो, OROGRAPHY, ओरोग्राफी, वन हु स्टडीज अबाउट माउंटेन। लास्ट में है वन हु स्टडीज अबाउट माउंटेन। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं सिंपल वे में। ऑटोग्राफी, खुद की जीवनी, खुद की जीवनी को क्या कहेंगे? ऑटोग्राफी। खुद की जिंदगी को क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। दूसरा है बायोग्राफी, सीधे जीवनी। यह है आत्मकथा, यह है जीवनी। बाइबिलोग्राफी, किताबों का संग्रह, ग्रंथ का सूची। कोरियोग्राफर, डांस सिखाने वाला। ओशियनोग्राफर, पहाड़ का अध्ययन, ओशियनोग्राफर, समुद्र का अध्ययन करने वाला। कैलीग्राफी, सुंदर लिखने वाला। कैकोग्राफर, अशुद्ध लिखने वाला। पैलियोग्राफी, ऐतिहासिक चीजों का अध्ययन करने वाला। लेक्सिकोग्राफर, शब्द का संग्रह करने वाला। और ओरोग्राफी, पहाड़, पत्थर और माउंटेन के बारे में अध्ययन करने वाला। लास्ट वाला जो वर्ड है वो नहीं दिख रहा है ना? 10 ऊपर लिख दे। चलिए यहां लिख देता हूं 10 का। 10 में है ओरोग्राफर, ओरियोग्राफी, वन हु स्टडीज अबाउट माउंटेन। ओरियोग्राफी मतलब पहाड़ का अध्ययन करना, ओरियोग्राफी। ओरोग्राफी का मतलब होता है माउंटेन का अध्ययन करना, ओरोग्राफी। तो इसे हम कल याद करके लाएंगे स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आके आप लिख सकते हैं। 7 बजे से रीजनिंग की क्लास है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? समझ में सभी लोग को आ गया है ना? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया आज, वो नेटवर्क की वजह से ऐसा हो गया है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप लिख सकते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे वर्ड को। धीरे धीरे हम लोग वर्ड का स्टॉक को भी बढ़ाना है। थैंक यू राम जी, आपका भी थैंक यू। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। और टाइम जो दे रहे हैं, इस टाइम का एक और मीनिंग तभी मतलब निकलेगा जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए क्या करना है ना? सही रणनीति करना है, लेना है, ठीक है? सही रणनीति का मतलब क्या है? इससे हम क्या करेंगे, घर पे अभी बैठेंगे या थोड़ा देर बाद ही सही, उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा भी नहीं है, 10 वर्ड रहता है और 5 जो है आपका 3D का कॉन्सेप्ट होता है, कोरोना कॉन्सेप्ट। तो आप उसको कॉपी में लिखते चलेंगे ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। मैं PDF आप लोग को दूंगा कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाने के लिए। आप उसको बनाएंगे ताकि दिख जाए कि आप कितना सीख पाए हैं। और
इस तरह से आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्त लोग को जरूर शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आ पाएंगे और आप लोग के साथ जुड़ पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक चीज़ और भी याद रखना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोग के पास अभी तो लॉकडाउन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो खुद बनाए, और नहीं भी है तो जब लॉकडाउन छूटे जब भी सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको को करना है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक होता है एग्जामिनेशन का, जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर लेके प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी टाइम में 7 बजे से रीजनिंग का क्लास करना ना भूले। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल PDF मिल जाएगा।